आवर यूट्यूब चैनल indiaba.com। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने अभी जो उसका एग्ज़ाम होने वाला है उसका बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं और उसमें आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या भेजने हैं। तो वो आपके कल लास्ट डेट थे। उसके बाद अब ये एग्ज़ाम का प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है सही डायरेक्शन में पढ़ना, सही डायरेक्शन में चीज़ों को अटेम्प्ट करना और सही चीज़ों को समझना। तो जो मैं आज आपके सामने जो टॉपिक ला रहा हूँ, देखो पढ़ाई तो आप लोग बहुत दिनों से कर रहे होंगे। कोई 2013-14 से पास आउट होकर पढ़ाई कर रहा है, कोई अभी हाल फिलहाल में पास आउट हुआ होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जो सबसे जो बेस्ट वे होता है वो होता है एक्चुअल पैटर्न पे टेस्ट सीरीज। ठीक है, कि आपको टेस्ट सीरीज जो ही है आपको गाइड कर सकता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं और आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कौन से सब्जेक्ट में आपको अपने आप को जगाने की जरूरत है, यानी कि उसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इसीलिए इंडिया बोर्ड ने ईओआई के साथ, यानी कि इंजीनियरिंग ऑफिसर एकेडमी के साथ मिलकर जो ये टेस्ट सीरीज जो चला रहा था और अभी भी चल रहा है ये, और ये बहुत सारे एडवर्टीजमेंट नंबर के हैं, जैसे कि आपका 1 2019 के लिए हो गया, 3 2019 के लिए हो गया, 7 2019 के लिए हो गया। सिविल की बात कर रहा हूँ मैं। उसी प्रकार मैकेनिकल में भी हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और एक आपके नॉनटेक के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं क्यों आपको बीपीएससी ए टेस्ट सीरीज जो है वो इंडिया बोर्ड का लेना चाहिए, क्यों अदर्स का नहीं लेना चाहिए। आप उससे एग्री कर जाओगे। आप थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देखो और आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगा। तो आगे चलने से पहले जिन्होंने तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी, और वेबसाइट को भी विजिट करते रहें। सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को। तो बाकी के जो इंपॉर्टेंट जो लिंक्स होंगे फ्रेंड्स वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप वहां से भी उसको देख सकते हो। देखो बहुत सारे जो अभी आपके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में मैं तो पूरा नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ जो आपके जो मार्केट में भी जो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, एक आपका पता है मास्टर है, एक आपको पता होगा कोई और भी है, जैसे कि बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप उनके अटेम्प्ट भी करते होंगे, परचेज भी करते होंगे, उनसे पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। ठीक है, तो और भी सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो सबसे पहला आता है कि बीपीएससी टेस्ट सीरीज को कैसे डिजाइन करना। तो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है वो एक अलग मेथड से, जैसे कि पूरा प्योर जो आपका जो पेपर है, यानी कि कंपलसरी पेपर के साथ जो आपके जो ऑप्शनल पेपर है उसको भी लेकर चला हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि कंपलसरी पेपर में आपके जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज आते हैं। कोई आपके जो कोचिंग वाले हैं वो आपके यहाँ पे इसको नहीं लेते हैं। जैसे कि आप मान लो कि बहुत सारे देखेंगे तो कोई हिंदी का नहीं लिया है, अगर कोई हिंदी का पेपर भी लिया है तो वो आपके एक्चुअल बेस्ट पे नहीं है। जैसे कि अब पैसेज नहीं आता है बीपीएससी में, लेकिन आप किसी का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते होंगे तो उसमें आपको पैसेज भी देखने को मिल जाता होगा, जहाँ से कुछ लिखे रहते हैं और उस कहानी में से आपको आंसर करने होते हैं। इंग्लिश भी उसी प्रकार बहुत लोग कवर नहीं करते हैं। जनरल स्टडीज भी एक करके बुक करके है, जो कि बहुत ही कम करके, लास्ट में वर्ड बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो वो क्या करते हैं कि केवल आपके टेस्ट सीरीज ही चलाते हैं और उनका क्या है कि बहुत ही कम प्राइस में वो टेस्ट सीरीज देते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई टेस्ट सीरीज लिया, उनमें क्या है कि ये जो है ना, ये फोर्थ पेपर आपका, ये पेपर उनमें गायब है। ठीक है, तो वो आपको लेने से क्या प्रॉफिट होगा। हर कोई जो दे भी रहे हैं तो वो आपके 20 क्वेश्चन दे रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे इसमें आपको फर्क पड़ेगा। ये आपके जनरल स्टडीज के जो पेपर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कंपलसरी पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, यानी कि इन तीनों के आपको बूस्टर भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज को 2 भागों में बांटा है, एक आपका कॉम्बो है और एक आपका जो है, एक आपका मॉक हो जाता है। ठीक है, कॉम्बो में हम लोग क्या लाते हैं, इसमें आपके मॉक प्लस बूस्टर होते हैं और आपके इसमें मॉक अगर अलग लेते हो तो आपको फिर से बूस्टर भी अलग लेना पड़ जाएगा। तो इसीलिए अगर कॉम्बो लेते हो कम ही प्राइस में, प्राइस भी अभी काफी कम कर दिया गया है, आपके 599 के आसपास कॉम्बो के प्राइस पड़ते हैं, 499 आपके, 399 इसके पड़ते हैं और बूस्टर के आपके 499 पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये लोगे तो इसमें देख लो कितना प्रॉफिट है। ये सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको ये पहला पेपर आपका हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, जनरल स्टडी भी मिल जाएगा और ये सब बूस्टर के रूप में होंगे। ठीक है, ये केवल बूस्टर के रूप में अभी फिलहाल में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में देख सकते हो कि आपके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग इस पेपर को कवर नहीं करते हैं और कवर भी करते हैं तो यानी कि 20 क्वेश्चन देते हैं। तो आप 20 × 9 करोगे कितना आ जाएगा, 180 क्वेश्चन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मैकेनिक्स हो गया, सर्विंग हो गया, जो कि अगर दूसरे बच्चे भी हैं, जैसे कि मैकेनिकल वाले भी हमारे टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो मैकेनिकल में भी हम लोग जनरल इंजीनियरिंग रखते हैं। सिविल वाले भी अगर खरीदते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में खास करके जो मैकेनिकल पार्ट होते हैं उनको इससे क्या फायदा होगा कि चलो कुछ भी अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम मान लो इसमें कि आपका है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं।
हम इसमें क्या करते हैं कि ईच में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, वो भी टोटली फ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन हर एक में होता है। तो आप देख लो 9 सब्जेक्ट है यहाँ पे और सभी में 50-50 हुए, तो आप खुद जोड़ लो कि कितने हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 450 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं और ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए। तो आपके 600 के क्वेश्चन तो आपको केवल ये 4 पेपर से हो गए हमारे पास। तो आप समझ लो कि कितना अच्छा यहाँ पे चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और क्यों टेस्ट सीरीज दूसरे से हमारी डिफरेंट है। अब आते हैं आगे चलकर देखते हैं स्ट्रक्चर पेपर्स की बात करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोग कवर करते हैं, कोई पुराना ही कवर करता है, कोई क्या करता है कि पुराने वाले मेथड को आपको दिखा देगा, यानी कि कहीं से भी पेपर कोई एक क्या किया है, एक अप करके है, आपको पता है, उसने क्या किया है कि आपके जेपीएससी और बीपीएससी में हेरा फेरी कर दिया। जीपीएससी का क्वेश्चन बीपीएससी में, बीपीएससी का क्वेश्चन जेपीएससी में, ऐसे करके उन्होंने किया हुआ है। तो ऐसे कुछ फायदा है नहीं, थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि आप देखते हो सिलेबस जो अगर आप मैच करोगे, तो मैंने जेपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चलाया है, तो जेपीएससी का जो आपका है वो टोटली डिफरेंट है और जो बीपीएससी का जो आपका जो सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है। जेपीएससी में आपका तो पेपर नंबर 4 है ही नहीं, जबकि बीपीएससी में आपका पेपर नंबर 4 जनरल इंजीनियरिंग साइंस कर है। तो ये समझो कि आपका किस तरीके से वहां पे कंपटीशन की वजह से चीजें गलत दिशा में जा रही है। अब आपको आते हैं, हम लोग इसको भी देते हैं, ये अभी हम बूस्टर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, आपके इसमें भी 4 पेपर होते हैं, ईच में आपके 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपके वेल एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी में आपके 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो आप समझ लो ये 4 हैं, तो इसमें भी आपको अगर 50 मिलते हैं, समझ लो 200 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी हो गए, समझते जाना, 600 पहले से 200 भी आपके आ गए। फिर यहाँ पे आपके 5 पेपर हैं, अब इसमें भी 50-50 क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नहीं कि किसी में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, और एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया गया है कि अगर जो नहीं कुछ भी पढ़ा होगा वो भी आपको डिटेल में उसको समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हो गए, यहाँ भी आपके 250 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप देख सकते हो इतना क्वेश्चन आपका केवल बूस्टर का बन गया है, इसको भी जोड़ लो, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे जो, ये तो केवल बूस्टर के इतने क्वेश्चन हो गए। अगर आप कॉम्बो ले लेते हो या मॉक ले लेते हो केवल, तो उससे फायदा नहीं होगा। आपको कॉम्बो में ले लेते हो, सॉरी कॉम्बो ही लोगे, तो उसमें आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, तो और ज्यादा क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो मॉक रखे हैं हम लोगों ने, देखो ये हम लोगों ने डेट डिसाइड किया है, जो आपका जो 7 दिन पहले चलेगा, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर अभी 1 या 3 के लिए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 07 के लिए भी चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपको 7 दिन पहले, यानी कि पेपर से आपके एग्जाम होने से 7 दिन पहले, मान लो अगर 13 को पेपर होता है, ठीक है, उसके 7 दिन पहले ये आपके एक्टिव हो जाएंगे। पहला दिन जो होगा, टाइम भी जो दिया गया आपको, इसी टाइम पर आपको एक्टिव हो जाएंगे ये सब चीजें। और आपको वहां भी आपके जो कि 50-50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का 1 आवर के लिए, तो समझ जाओ ये भी आपके 150 क्वेश्चन और आपके जुट गए। अब कोई बोल सकता है कि सर बहुत ही कम होता है, तो हिंदी के आपके अगर आप कर लेते हो तो आपके 100 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं और पूरा आपको उसी पर बेस्ड। ऐसे ही इंग्लिश के आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों मिलाकर। आपके जनरल स्टडी के भी 100 क्वेश्चन, और जनरल स्टडी के हमारे क्वेश्चन आप देख लेना लेवल, और किसी और जो भी आप चलाते हैं उनका लेवल देख लेना, जो कि जनरल स्टडी के हम लोगों ने काफी अच्छा, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं, आपको याद है जो 2017 में जो मैंने केवल आपके यूट्यूब पे करवाया था प्रैक्टिस, या जो मॉक करवाया था खुद से, या जेपीएससी प्री के समय और बीपीएससी मेंस के समय, आप देखे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी कि मैं तो जेपीएससी का बताता हूँ, 13 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे गए थे। खास करके जो चीफ जस्टिस वाला जो क्वेश्चन था वो मैं करवाया हुआ था, और इंग्लिश के भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के भी प्योर बेस्ड पे होते हैं। और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि आपको कैसे देखने होंगे, वो भी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। अब आपके जो दूसरे दिन जो होंगे मॉक में, वो भी आपको जनरल इंजीनियरिंग साइंस चलेंगे 1 घंटे के लिए आपके। इस यहाँ से भी आपके क्या हो जाएंगे कि पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और जुट जाएंगे 50 क्वेश्चन, इसमें भी सिविल पेपर 1 और यहाँ पे भी, तो आप समझ लो 150 क्वेश्चन आपको यहाँ से और मिल गए। समझ रहे हो आप कितना फायदा है आपको, कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमारे फॉर्मेट है पेपर लेने के, कोई भी चीज को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। जैसे कि बाकी सब जो करवा रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में जो अवेलेबल है, और वो मान लो आप 400 का किसी का टेस्ट सीरीज ले ही लेते हो, मान लेते हैं, चलो कम है थोड़ा सा, अब मान लो कि 400 का ले लेते हो और आप उसमें हिंदी में और इंग्लिश में प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, आप तो अपने मन से पढ़ोगे। ऐसे भी आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश बच्चे पढ़ते नहीं, क्योंकि मार्क्स इसमें जुटते नहीं है। अभी जो रिजल्ट आया है, जो 2 आपका जो 17 का जो रिजल्ट आया है मेंस का, उसमें क्या हुआ है ना कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चों के 350
आपके 350 400 के नियर अबाउट हैं, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुए। उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि इंग्लिश में आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया होगा, या हिंदी में आप लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया होगा, जो कि आपको 40 मार्क्स लाने थे, मिनिमम मार्क्स जो थे। तो अब समझ लो, अगर यहाँ प्रैक्टिस कर ले तो आपको एक मिल जाएगा कि हाँ कितने % मार्क्स आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको पढ़ने की और जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो ये चीजें आपको सभी चीजों को लेकर चलना होता है। अब आते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं एक्चुअल चीजों में, फैक्ट पे। देखो, हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, खास करके जो अभी सिविल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको 3 फ्री डेमो टेस्ट है। आपको एक नया डेमो टेस्ट जुटा है हाल फिलहाल में, वो पूरे नए पैटर्न पे होगा। आपको एक नॉन टेक्निकल है। अब नॉन टेक्निकल एक डेमो टेस्ट में मैंने क्या किया है, डेमो टेस्ट का मतलब ये मत समझना कि बीसी क्वेश्चन है। डेमो में मैंने कम क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन बाकी सब में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्या है कि इसमें जो आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट है, इसमें हिंदी भी आपको होगा, इंग्लिश में भी होगा आपको, और जीएस भी होगा। आप इसको अटेम्प्ट करके दे सकते हैं। काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपना डाला भी था, वहां पे देख सकते हो। और ये जो 2 जो हैं, ये आपके प्योर टेक्निकल हैं सिविल इंजीनियरिंग के, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है। फिर उसके बाद अब आते हैं कंपलसरी पेपर। बहुत सारे लोग कंपलसरी पेपर नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने कंपलसरी पेपर भी लिया है, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश है, और जिनके मार्क्स नहीं जुटते हैं, केवल आपको उसमें पास होना होता है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बूस्टर करने के लिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को बूस्ट करने के लिए। तो आपसे उससे फायदा क्या होता है, मान लो आपने सॉइल मैकेनिक्स में प्रैक्टिस नहीं किया, या आप एग्जाम के समय में नहीं पढ़ा, लेकिन आपको क्या हो गया, अगर वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो 50 क्वेश्चन को थ्योरी को जो मैं आप लोग को जो एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, वो थ्योरी से आपके 50 नहीं तो 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो समझ लो कि कितना प्रॉफिट है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने से। बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, पूरा न्यू पैटर्न पे है, क्योंकि जो पहले पैटर्न था बीपीएससी का, वो आपका सब्जेक्टिव भी था, और उसमें कुछ अलग भी थे, पैटर्न भी चेंज हुआ है इस बार, और आपका सिलेबस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया है। तो ये आपको प्योरली उस पर बेस्ड किया गया है। ये आपके लाइव मॉक टेस्ट भी हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। केवल आपका एक पेपर बना होता है, वही करवाते हैं। यहाँ पे आपको 7 दिन पहले, अगर आप मान लो 7 दिन पहले क्यों रखा गया, उसका एक रीजन हो सकता है। ये रीजन ये इसलिए है, मान लो 7 दिन पहले आप पेपर ये अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद पता चला कि आपके कुछ ये जो टॉपिक्स हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स आपको नहीं कवर किया गया। तो अब केवल क्या करना होगा आपको, कि जिस टॉपिक से आप कंफ्यूज होगे, उस टॉपिक को आपको यहाँ पे पढ़ लोगे, तो आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो वो क्वेश्चन ही कर लोगे ना, और उसका थ्योरी ही देख लोगे, या उसका आपका जो एक्सप्लेनेशन ही देख लोगे, तो आपको वो टॉपिक से क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन क्वालिटी। क्वेश्चन क्वालिटी हम लोगों ने खुद इसके लिए टीचर हायर करके इसको करवाया गया। आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खुद से फ्रेम कर लेते हैं या करवा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टीचर रखे हैं इसको मिलकर करवाने के लिए। इसलिए आप बोलते हो ना कि सर 599 या 7, पहले तो इसकी प्राइस 799 थी, और काफी बच्चों ने लिया है। और जो बच्चे पहले ले लिए, मैं उनको वेल डन बोलूंगा, क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया। और उस समय क्या करते थे हम लोग कि पेपर के बीच में गैप देते थे। जैसे कि मान लो आपका पेपर किसी का हो गया, तो हम लोग 3 दिनों के गैप होते थे। अब मान लो किसी ने सर्वे यहाँ पर अटेम्प्ट किया बूस्टर, उसके बाद हम लोगों ने एफएम उसको 3 दिन दिए। 3 दिन में क्या किया, रिवीजन किया, पढ़ा वो, उसके बाद अटेम्प्ट किया, तो उसके मार्क्स अच्छे होंगे। अब ये जो लास्ट टाइम में जो लेंगे, थोड़े जल्दीबाजी में लेंगे, लेकिन उतना तो टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर भी आप अगर टाइम देकर करना चाहते हो, आपको पढ़ाई ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको जो, इसीलिए आप प्राइस जो होता है ना, ये 4 टीचरों में उनको देना पड़ता है, इसीलिए प्राइस रखी गई है। ऐसे नहीं लेता, ऐसे तो हमारा हर एक मटेरियल फ्री रहता ही है। आपको यूट्यूब पे देखते ही फ्री में ही सब चीज देते हैं, जो भी पहले देते थे, या वन लाइनर हो आपके देखे होंगे यूट्यूब पे हो, या वेबसाइट पे डाला हुआ हो। तो क्वेश्चन क्वालिटी भी होगा, इसीलिए रखा गया कि क्वेश्चन क्वालिटी अच्छा हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधे गुप्ता से जान गए कि गुप्ता से पूछता है, तो गुप्ता से ही डाल देता है। मान लो इस एग्जाम में गए आप, गुप्ता से नहीं पूछा, तो क्या करोगे, गुप्ता को दोष दोगे कि गुप्ता जी ने इसको तो कवर ही नहीं किया। जनरल इंजीनियरिंग फोकस, जनरल इंजीनियरिंग जो है आपका, जनरल इंजीनियरिंग पेपर पे आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि कुछ जो है वो नहीं फोकस करते हैं, तो आपको यहाँ पे स्पेशली उस पर फोकस किया गया है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं। जो मैकेनिकल वाले हैं, जो मैकेनिकल पार्ट है, जो इलेक्ट्रिकल के पार्ट है, उसको भी इसमें कवर किया गया है कि सिविल वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आते हैं इकोनॉमिकल। प्राइस भी हमें बता दिया। अगर आप अगर भर दिन बैठ के घर पे अगर 599 का मोबाइल रिचार्ज करवा के 3 महीने तक चलाते हो, और ये 3 महीने में आप 3 पेपर दे देते हो, आपका 1 2019, 3 2019 और आपका 7 2020, ठीक है। तो अगर आपके ये तीनों के लिए करते हो 3 महीने में, तो आप तो रिचार्ज करवाते ही होंगे, बहुत सारे कंपनियों के आते हैं रिचार्ज। अगर आप ये करते हो तो आपको समझो कितना फायदा होगा। 3 एग्जाम आप एक टेस्ट सीरीज से क्वालिफाई कर सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ते हो तब।
सब्जेक्ट एनालिसिस बेस्ड टेस्ट सीरीज। अब होता है सब्जेक्ट एनालिसिस। ये क्या किया गया है कि जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आ गए हैं उसको बेस्ड पे बनाया गया है ये टेस्ट सीरीज को। उसके बाद इसमें खुद से यानी कि जैसे कि कुछ चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। जैसे आप मैं एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम में कुछ एग्जाम में मैच द कॉलम करते हैं, ठीक है। तो ये मैच द कॉलम आपको मिलेंगे। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो वैसा भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। अब आते हैं फ्रेम्ड क्वेश्चन। मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपको फ्रेम्ड क्वेश्चन किया गया है। जैसे कि एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन आपको देखोगे, जैसे कि गुप्ता में मान लो किसी बुक में सीधे आपका जो वैल्यू है किसी चीज का दिया गया है 4, तो वो 4 ही लिखा रहेगा, उसको चेंज भी नहीं करेंगे। कम से कम कुछ तो चेंज कर दो, यानी कि मेथड ही चेंज कर दो, कुछ नहीं कर सकते न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज कर दो, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, थोड़ा अलग मिलेगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन सभी जगह होते हैं, वो इसलिए होते हैं, प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, क्योंकि वो जज करना होता है कि आपने प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये सब जो चीजें हो गया ना, ये आपका इंडिया बट का जो टेस्ट सीरीज है बाकी सबसे जितने भी टेस्ट सीरीज मार्केट में है वो अलग करवाता है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। लिंक आपको इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और हमारे 2 वेबसाइट हैं, एक exam.indiabud.com है और आपका एक इंडिया बट जो मेन जो आपका जो वेबसाइट है वहां पे टेस्ट सीरीज सिविल का चलता है और जो मैकेनिकल का है उसी प्रकार मैकेनिकल के भी प्राइसिंग की गई। मैं मैकेनिकल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। मैकेनिकल में भी सेम टू सेम सिविल जैसा ही किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको 549 में मिलेगा, 399 में मिलेगा, 499 में मिलेगा। आपको जो प्राइसिंग में बता देता हूँ, मैकेनिकल वाले जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, नहीं जानते हैं, ये आपका जो होगा कॉम्बो होगा, जिसमें आपके बूस्टर और मॉक दोनों आ जाएंगे। मॉक प्लस बूस्टर, ये जो आपका मॉक होगा इसमें जो होगा आपका बूस्टर होगा। इसमें भी आपके जितने सब्जेक्ट हैं वो कवर किए जाएंगे, चाहे वो हिंदी इंग्लिश ननटेक जो भी हो, इसमें भी आपके ननटेक से लेकर सभी चीजों को कवर किया जाएगा। इसमें केवल मॉक होगा, जो हिंदी इंग्लिश आपके जनरल अवेयरनेस और जो आपके ये होते हैं जनरल इंजीनियरिंग साइंस, सभी चीजों को यहाँ पे किया गया है। इसको आपको देखना होगा तो exam.indiabud.com पे जाओगे, वहां पे मिलेगा। और जो इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मैंने क्या किया है, उनके लिए केवल आपको जनरल इंजीनियरिंग साइंस GEC और आपको जो ननटेक पार्ट है उसके लिए भी मैंने 299 में, ऐसे तो 259 में होगा शायद, आप देख लेना एक बार उसको। तो यहाँ पे 300 ओरिजिनल प्राइस था। इन सभी के प्राइस पहले हाइक कर दिए गए थे, लेकिन अभी एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को चाहिए था और अभी बहुत जरूरी है, तो एग्जाम निकालने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कल का वीडियो में एक अच्छा वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आप लोगों का ही होगा, केवल आप लोगों के जितने भी सर्विस कमीशन है, JEE लेवल के पेपर हैं और जो भी वहां पे चीजें चल रही हैं वो कल पे आप लोग जरूर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कल के वीडियो को भी जरूर देखें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का भी कोशिश करें। इसको भी शेयर करें जिससे दूसरे को भी हेल्प हो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को, फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम के लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कशन किया जाता है। तो थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।